जो IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें एक तरफ तो महसूलात बढ़ाने का मामला है। जब महसूलात बढ़ेंगे तो वो आसमान से तो नहीं आएंगे, वो लोगों पर ही टैक्सेस का इसका इतलाक होगा। फिर जो बिजली के टैरिफ है उसमें भी ₹1.40 फ़ी यूनिट के इजाफे की बात हो रही है। तो अब अगर ये तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं सिद्दीकी साहब मंजूर, तो फिर इसका मतलब है महंगाई बढ़ेगी या कुछ और भी बढ़ सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात ये थी कि पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये IMF की बुनियादी शराइत नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि आप अपनी जो है वो टैक्सों की चोरी रोक लें, टैक्स का दायरा वसी कर लें, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, तो फिर ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हुकूमत कहती है ये तो सियासी तौर पर मुमकिन नहीं है। तो कहते हैं जी क्या सियासी तौर पर मुमकिन है? कहते हैं जी पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देंगे, बिजली के नर्ख बढ़ा देंगे, गैस के नर्ख बढ़ा देंगे, GST बढ़ा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देंगे, जो अल्टीमेटली आवाम को मुंतकिल हो जाते हैं। तो और रुपए की कदर जो है गिराने की बात भी होगी आगे चल के। लेकिन जो चीज़ यकीनी है वो ये कि शरह सूद जो है वो बढ़ाई जाएगी। जब शरह सूद बढ़ेगी तो मैं जो आपसे, आलमी मंडी में तेल की कीमतें यकीनन बढ़ेंगी। आलमी मंडी में खाने की जो हम तेल मंगाते हैं और दूसरी अशिया $55 अरब की आप इंपोर्ट करते हैं, वो सब महंगी होंगी उसके साथ साथ। तो मेरा कहना ये था कि बुनियादी तौर पर चूँकि हमने माजरत कर ली कि जो हमारा 10 नुकाती था मंशूर इलेक्शन से पहले कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से जो है वो सर्कुलर डेट होता है, हम पब्लिक सेक्टर के लोग कम करेंगे, उनसे हमने माजरत कर ली। तो यही अल्टरनेट्स हैं। लेकिन जो चीज़ महंगाई के अलावा जो चीज़ सोचनी है, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। जब इस हुकूमत को 4 साल पूरे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो शरह नमू होगी वो होगी 2.6% सालाना। और जब 5 साल पूरे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो शरह नमू औसत होगी वो होगी 3.2%। इनको मिली थी 5.5। कर्जे हमारे, आपको पता ही है कि बेतहाशा तेज़ रफ्तारी से बढ़े। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा 2018 के मुकाबले में गिरता चला गया। बजट खसारा हमारा बढ़ता चला गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो हमारी बढ़ती चली गई। हुकूमत तो ये दावा करती है ना कि 4.6 और 4.9 तक शरह नमू ले जाएंगे। आप ये बता रहे हैं कि 5 साल के बाद सिर्फ वो 3, सवा 3, 3.5 तक आएगी। नहीं, मैंने कहा कि औसतन जो आपकी होगी वो 3.2% सालाना से ज़्यादा नहीं होगी। 5 साल जब होंगे सही, और 3 साल की 1.9 है। कहने को आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन अभी जो प्रोजेक्शंस आपने देखी हैं वो ये कहते हैं भारत 6.8% से ग्रो करेगा, 8.3, बांग्लादेश 6.8, पाकिस्तान के लिए वो कह रहे हैं 3.4। ये आलमी बैंक का, मैं उसको नहीं कहता, हमारी अपनी प्रोजेक्शंस हैं। मगर जो चीज़ बड़ी ख़तरनाक है वो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। वो करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल वही होगा जो 2017 में था या 2019 में था, जो बहरान था। तो मुझे याद है कि 2016 में अक्टूबर में पाकिस्तान की मईशत रही थी, तो स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट डेफिसिट को जानबूझ के कम करके बताया और मईशत बहरान में आ गई 2017 में। आज फिर स्टेट बैंक के गवर्नर अगस्त में ये कहते हैं कि 2 से 3% सालाना GDP का रहेगी, जबकि ये 2% का मतलब होता है $6 अरब प्लस। अब अगर ये जो है मेरे हिसाब से ये जो इक़दाम उठाए हैं उसके बावजूद ये $12 अरब से बढ़ेगी। स्टेट बैंक को पता है, हुकूमत को पता है। तो जब आप लीपापोती करके आवाम को फैक्ट्स नहीं बताएंगे तो महंगाई तो बढ़नी है। अब ये इस हुकूमत के दौर में चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। अब ये करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वो चीज़ करें जो उनका इंतखाबी वायदा था, यानी हर किस्म की आमदनी पर टैक्स। वो कोई भी तैयार नहीं है, ना काबीना तैयार है, तो उस पर तो बात करना ही बेकार है। इसके अलावा लीपापोती करेंगे तो मैंने आपको 5 साल की प्रोजेक्शंस बता दी हैं। इसमें अगर कोई डिनाई नहीं कर सकता वज़ारत ख़जाना या स्टेट बैंक इन फिगर्स को, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पर जो चीज़, मैं एक जुमला मैं आपको बता दूं कि देखिए, हम $55 अरब इंपोर्ट करते हैं। अगर $100 की एक चीज़ इंपोर्ट होती थी, जब इमरान खान साहब आए थे तो वो $100 की व्यवस्था करते थे 12,400, आज उसके बनने 17,000। तो आप कस्टम ड्यूटी जो ले रहे हैं, सेल्स टैक्स जो ले रहे हैं और दूसरे टैक्सेस ले रहे हैं, वो 17,000 पे ले रहे हैं। तो उसकी एक और चीज़ आप देखिए बड़ी दिलचस्प है कि आलमी मंडी में जब तेल की कीमतें 120-125 से ज़्यादा थी तो पाकिस्तान में नर्ख कम थे। आज $80 आलमी मंडी में हैं तो हमारे नर्ख जो है हाईएस्ट हैं।
ये उसी रुपए के इस पे मैं थोड़ी सी तफसीलात आपसे जानूंगा, क्योंकि खुद हुकूमत कहती है कि पेट्रोलियम लेवी में भी उन्होंने कमी की है, सेल्स टैक्स में भी कमी की है, उसके बावजूद यहाँ पर रेट्स हैं। हम इस पर थोड़ी सी बार बार वो कहते हैं कि खित्ते से कम है, हम कम दे रहे हैं, उसको जांचेंगे कि कैसे है। लेकिन मैं अजमल बलोच साहब से बात करते हैं। अजमल बलोच साहब, इस वक्त हुकूमत जो है वो महंगाई तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा है, जब आप इंपोर्ट में चीज़ें मंगवा रहे हैं वो बहुत महंगी हैं, लेकिन जो आपके ताजरों के हवाले से एक बड़ा अहम मसला है वो है सेल्स टैक्स के हवाले से। आप कह रहे हैं हमारा काम ही सेल्स टैक्स का नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर का, एक्सपोर्टर का है, वो दे चुका होता है, हम तो बीच के लोग हैं और हम तो पे कर चुके होते हैं, हम क्यों उस सारी चीज़ों के लिए करें? तो आपको मामलात आपके हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं या FBR अपनी जगह, आप अपनी जगह खड़े हुए हैं? देखिए, बात यह है कि ये तो 2001 से चला आ रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी यही सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे। हम ये कहते हैं कि ताजर पढ़ा लिखा नहीं है, पता नहीं हमारी बात इनको समझ नहीं आती, ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बात बिल्कुल इनकी समझ में नहीं आ रही। और जब बात करते हैं IMF के साथ मुआहदा होता है तो वो बाहर के मुल्कों की तरह होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके मुताबिक मुआहदा करते हैं। इनको चाहिए कि हमारे लिटरेसी रेट को सामने रख के ये मुआहदा करें, जो भी करें। इतनी टेक्निकल ज़बान में ये सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है, ये मुमकिन नहीं है। हमें कहा जाता है कि आप ज़ीरो रेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, आपने टैक्स नहीं देना है। भाई जब हमने टैक्स नहीं देना है तो हमें मुसीबत में क्यों डालते हैं? जब इंपोर्टर के पास 100 रुपये की चीज़ हम 117 रुपये देकर, चाहे मिडल मैन है या हम डायरेक्ट लेकर आते हैं, या मैन्युफैक्चरर के पास, तो टैक्स तो वहाँ वसूल हो जाता है, आगे हमारा मुनाफा चल रहा है, उसके साथ हम चीज़ आगे बेचते हैं। कस्टमर पर सारा बोझ कस्टमर पर पड़ता है। हम कहते हैं कि जब आप हमें कहते हैं कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो तो हमें एक टेक्निकल बाबू की ज़रूरत होगी। जब टेक्निकल बाबू हम रखेंगे तो वो तो 3-3.5 लाख रुपए का हम पे सालाना बोझ पड़ेगा। हम इतना तो हमारा, देखिए इनकम टैक्स हम दे रहे हैं अपनी इनकम पे, वो हम ऑलरेडी वो भी टेक्निकल फॉर्म है, उसको हम किसी मुश्किल में भरवाते हैं साल में एक दफ़ा। सेल टैक्स का साल में 12 दफ़ा भरना है और पूरे 12 महीने हिसाब करके रखना है। हम कहते हैं कि हमें इस मुसीबत में न डालें, ये नामुमकिन काम है। यकीन करें ये कभी भी कर नहीं सकेंगे। एक तो FBR की मुझे समझ नहीं आती है कि सादा सी बात है बलोच साहब, कहता है कि आप सादा सी बात है बलोच साहब, तो फिर ये क्यों नहीं समझ आ रही वहां पर, और ये मामला हल क्यों नहीं हो रहा, इतना पेचीदा क्यों हो गया है? सर मैं वही कह रहा हूं कि ये जब मुआहदा करते हैं IMF के साथ तो IMF कहता है ऐसे करो, ये कहते हैं अच्छा जी ठीक है हम ऐसे कर लेंगे। आगे जब हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं ये नामुमकिन काम है। ये वो प्रॉब्लम है जिनको IMF के लोगों को साथ हमें बिठा दें, हम उनसे बात करते हैं कि जब आप पाकिस्तान से मुआहदा करें तो ऐसा करें इसके लिटरेसी रेट के मुताबिक। हमें क्यों इस मुसीबत, ये टेक्निकल ज़ुबान है, टेक्निकल ज़ुबान पाकिस्तान का ताजर नहीं समझ सकता। ये समझना चाहिए हुकूमत के जिम्मेदारों को। अब मुझे समझ नहीं आती कि FBR ये क्यों कहता है कि आप अब ये असल मसला क्या है? ये कहते हैं जी वो जो 17 रुपए हैं वो जो देकर आते हैं आप इंपोर्टर को और मैन्युफैक्चरर को, वो चोरी हो जाते हैं, वो हमारे पास पहुंचते नहीं है। अब आपका बंदा मौजूद होता है वहां पे, अगर आप FBR आज दिन तक ऐसी कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं ला सका कि उस टैक्स को जो इनका डायरेक्ट टैक्स इनको आना है उसको ले नहीं सक रहे, इनका बंदा बीच में इन्वॉल्व है जो चोरी कराता है, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ताजिर का क्या कसूर हो सकता है? ये जिम्मेदारी FBR के उन एहलकारों की है जो वहां मौजूद होते हैं। असल में करप्शन ही वो ऐसा एक हमारे दाग है हमारे ऊपर कि इसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, हर इदारा भरा पड़ा है। चलिए FBR को तो ठीक कर ले, FBR में तो नामुमकिन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।